सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय का पाठ 1 संसाधन का पहला प्रकरण संसाधन की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो चलिए करते हैं अध्याय 1 को शुरू। संसाधन, इसमें देखिए कि मोना और राजू अपना घर साफ़ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है, यानी वो प्रत्येक वस्तु जो उपयोगी होती हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो संसाधन होती हैं। तो संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। तब अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन होती हैं। यानी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो क्या कहलाएंगी, संसाधन। जैसे देखिए कि कार, बस, स्कूटर, हवाई जहाज़, ये तो हुए परिवहन के संसाधन। ऐसे ही है हमारे घर में भी बहुत से वस्तुएं होती हैं जो हमारे काम आती हैं। ऐसे ही हमारे कक्ष में हैं, विद्यालय में हैं, बाज़ार में हैं, बहुत सी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आए और हमारी ज़रूरत को पूरा करे, वो संसाधन कहलाती हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे कि जल है, बिजली है, रिक्शा है, हमारी पाठ्य पुस्तक है, ये सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पिताजी ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है और नाश्ता बनाने के लिए उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सब्जियां भी एक संसाधन हैं। तो ये देखिए कि अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो देखिए, जो हमारे घर में काम आने वाले संसाधन हैं, तो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खाने की जो चीज़ें हैं, वो सभी क्या है, संसाधन हैं। इसके अलावा बिजली है, जल है, रसोई गैस है, स्कूटर है, पंखे हैं, फ्रिज है, कपड़े धोने की मशीन है। इस तरह से ये सभी वस्तुएं क्या हैं, संसाधन हैं। और ऐसे ही हम कक्षा में जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, पानी, किताबें, तो ये सभी वस्तुएं क्या हैं, संसाधन कहलाती हैं। इसके बाद आगे देखिए कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है। तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है और इसीलिए वे उपयोगी हैं। यानी इन सभी में जो एक जैसा है वो है उसकी उपयोगिता, कि वो हमारे काम आ रही हैं। तो किसी भी वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब ये जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तब अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग और इसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। यानी जैसे मानिए उदाहरण के लिए कि जो ये आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, वो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यही पुस्तक कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए उपयोगी नहीं है।
तो जो आपके उपयोग आ रही है, आपके काम में आ रही है, तो ये आपके लिए संसाधन है। और कक्षा 1 में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी नहीं है, तो ये उसके लिए संसाधन नहीं हो सकते। यानी कि मूल्य का यहाँ पर अर्थ है महत्व, कि उस वस्तु का किसके लिए कितना महत्व है। तो वैसे ही कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यानी उसके पैसे लगते हैं, और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य है, उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है। यानी जैसे धातु यानी सोना है, चांदी है, कोयला है, संगमरमर पत्थर है, इस तरह से खनिज हैं, इन सब का क्या है कि आर्थिक मूल्य होता है, इनका पैसा लगता है। लेकिन एक हम सुंदर सा दृश्य देख रहे हैं, जैसे कि सुंदर हरे हरे पेड़ देखे हमने, ठंडी वायु की झोंका आ रहा है, हमने हवा ली, तो इनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन हैं वो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, यानी जैसे कि उसकी पहले कोई कीमत नहीं थी, उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या है, मूल्य होने लगा। कैसे? जैसे देखिए आपकी जो दादी के घरेलू नुस्खे हैं, उनका आज कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट कर लेते हैं और उसके बाद उन नुस्खों का मेडिकल फर्म के द्वारा वो बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब तो सबसे पहले देखिए कि पेटेंट क्या होता है। कि पेटेंट से तात्पर्य है कि किसी भी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, यानी ऐसी कोई भी खोज या ऐसी विचार या कोई भी ऐसा आविष्कार जो हमने किया है और वो सबसे अलग है, इस दुनिया में सबसे भिन्न है ना, तो वो क्या है कि और हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेटेंट है वो दवाइयों का ही हो, तो वो तकनीक का भी हो सकता है, कोई खोज का भी हो सकता है, और पेटेंट के बाद वो क्या है, मूल्यवान हो जाते हैं। तो अब जैसे देखिए बहुत सी बीमारियां हैं, उन पर रिसर्च चल रही है, जैसे कैंसर है, एड्स है, और अब तो ये कोरोना भी आ गया है। तो इस जैसे कोरोना की अगर वैक्सीन आ जाए और उसका पेटेंट करवा लिया जाता है, तो फिर वो क्या है कि जो उसकी वैक्सीन है वो आर्थिक रूप से क्या है, मूल्यवान हो जाएगी। तो समय के साथ साथ जो संसाधन हैं वो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि समय और प्रौद्योगिकी, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए कि प्रौद्योगिकी क्या होती है। कि प्रौद्योगिकी ये है कि जैसे कोई भी हमने चीज़ ढूंढी है, किसी भी वस्तु को हम बना रहे हैं, तो उसमें हम हमारा नया ज्ञान मिला देते हैं। नए ज्ञान का प्रयोग करना ही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो जैसे देखिए सबसे पहले कि समय और प्रौद्योगिकी, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो कि किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब जैसे देखिए कि आप उदाहरण के लिए ये देखिए कि जब सबसे पहले मोबाइल शुरू हुए थे, तो ये थे 1973 या 75 के लगभग। तो इस तरह से ये मोबाइल बनने शुरू हुए, जो कि कीपैड वाले होते थे, बटन वाले छोटे मोबाइल होते थे। और धीरे धीरे है समय बदला और नई नई तकनीक का आविष्कार किया गया, इनमें सुधार किए गए नए नए ज्ञान का उपयोग करके, और अब देखिए कि इस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन, टच फ़ोन ये आने लगे हैं। तो इस तरह से इसमें सुधार हुआ, तो ये क्या कहलाई, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इसी तरह से समय और टेक्नोलॉजी ये दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं, और दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग खुद भी यानी स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से
खाना पकाने की पद्धति का आविष्कार हुआ। जैसे कि हमने इतिहास में पढ़ा था कि कैसे आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, फिर उसने खाना पकाना, फसलें पैदा करना, और फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे परिवहन के साधनों का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम कोई भी एक खोज करते हैं तो उससे बहुत सारी अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन भी शुरू हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। तो इस तरह से जो मोना है वो अपनी माँ से कहती है कि मैं भी एक संसाधन हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, हाँ, एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। तो ये देखिए आगे यहाँ पर कि अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये रही अम्मा की सूची। सूती वस्त्र हैं, इनका हमें मूल्य देना पड़ता है। लो अयस्क हैं, इनका भी मूल्य होता है। बुद्धि, तो देखिए कि बुद्धि का कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। औषधीय पौधे हैं, इनका मूल्य हो सकता है। चिकित्सा ज्ञान है, इसका मूल्य होता है। कोयला का निक्षेप करना है, इसका मूल्य है। मनोरम दृश्य का कोई भी मूल्य नहीं होता। कृषि योग्य जो भूमि है उसका आर्थिक मूल्य होता है। शुद्ध पर्यावरण का कोई भी मूल्य नहीं होता। लोकगीत हैं, इसके लिए हमें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। हमने एक व्यक्ति के मुंह से सुना और आगे उसे हमने किसी दूसरे को सुनाया। तो इस तरह से लोकगीत हैं, सुहाना मौसम हैं, इनका कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसके बाद संसाधन परिपूर्णता, इसका मूल्य होता है। एक अच्छा संगीत ध्वनि, इसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इनका भी कोई हमें मूल्य नहीं देना पड़ता। और हमारे मित्रों से और परिवारों से स्नेह प्यार, इसका हमें कोई भी आर्थिक मूल्य या वाणिज्यिक मूल्य नहीं देना होता है। तो इस तरह से ये अम्मा ने एक सूची बनाई और इसमें हमने देखा कि कुछ संसाधन हैं वो मूल्यवान होते हैं और कुछ संसाधन मूल्यवान नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए कि संसाधनों के प्रकार, कि जो सामान्यतः संसाधन हैं वो प्राकृतिक हो सकते हैं या मानव निर्मित हो सकते हैं, और खुद मानव भी एक संसाधन हो सकता है। तो इस तरह से संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है और इनके बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।